चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान की डील से अमेरिका को मिर्ची लगी है। प्रतिबंधों की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। भारत ईरान की डील से अमेरिका क्यों परेशान है? अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शन अगर इंडियन कंपनीज जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। इंडिया ने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। भारत और ईरान की दोस्ती जो है वो और मजबूत हो रही है, और मजबूत हो रही है। अमेरिका किलस रहा है वहां पे। अमेरिका ने कहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। भारत ने कहा है कि आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके को अगले लेवल पर लेकर जाना है अपने कदम जमाने के लिए, तो वो कर रहे हैं। और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस। तो चीमा साहब ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। अब अमेरिका इंडिया को भी जो है वो वार्न कर रहा है कि सैंक्शन लग सकती है। इन केस इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो काम करती रहेंगी तो उन्हें ठीक है करती रहे, इंडिया अमेरिका उनको सैंक्शन करता रहेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, साथ में बाकी कारोबार चीजें दुनिया सारा कुछ चलता रहेगा। ये है उनका स्टाइल काम करने का। जैसे वो चाइना के साथ काम कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं जी, ये हमने आपकी 10-20 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी हैं। कंपनियां ब्लैकलिस्ट करने में क्या फर्क पड़ता है? एक कंपनी हटाई, दूसरी बनाई, दूसरी हटाई, तीसरी बनाई। भारत ने इसमें पैसे लगाए हैं तकरीबन $120 मिलियन, alongside an additional $250 million in financing, making the contract's total value reach $370 million, यानी कि भारत ने $370 मिलियन यहां पे खर्च कर दिए हैं। IGPL है यानी कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत ने 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट जो है लीज पे ले लिया है और वहां पे अब भारत ऑपरेट करेगा ईरान का जो चाबहार पोर्ट है। बताया जा रहा है लगभग $400 मिलियन का टोटल खर्च इस पोर्ट को खरीदने में या लीज पे लेने में आया है। $400 मिलियन। आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भिखारिस्तान $1 बिलियन के लिए पूरे IMF के तलवे चाट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं $400 मिलियन कितना। भिखारिस्तान जैसे देश के लिए $400 मिलियन तो शायद इनकी GDP ही ना हो। हाँ, नहीं है इनकी GDP, ठीक है। वास्तविक $400 मिलियन भी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन हमने $400 मिलियन का पोर्ट खरीद लिया। हालांकि इसके बहुत इंपॉर्टेंस है और USA ने इस पे जो है भारत को सैंक्शन की धमकी दी है कि हम सैंक्शन लगा देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि USA कई बार धमकी दे चुका है। जब हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, S-400 खरीद रहे थे, ईरान से ऑयल खरीद रहे थे, कई बार ये धमकी दे चुके हैं। लेकिन भारत ने कहा भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फैसले लेंगे, ठीक है। भारत में एक प्रति व्यक्ति आय है $2400, अमेरिका में $40,000। तो हम अमेरिका के कहने पे नहीं चलेंगे, जहाँ पे हमारा फायदा होगा वहीं पे हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर अमेरिका को इतना ही दोस्ती की पड़ी हुई है तो अमेरिका पोर्ट दे दे हमें खरीद के कहीं पे और, ठीक है। हम अपने फैसले उस हिसाब से लेंगे जो हमारी जनता को फायदा करेगा। सिंपल कहना है भारत सरकार कि भारत ने जो ये डील की है अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। उसने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। और भारत के लिहाज से यह सौदा काफी अहम है, फायदेमंद है। इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उनको इस चीज का पता है कि 101 अरब 40 करोड़ का मुल्क हो। आप ये कैसे महसूस भी कर सकते हैं कि वहां पे बिजली और गैस ना पहुंचे या तेल ना पहुंचे? मतलब व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू? इसके लिए तो अमेरिका ने, देखें अमेरिका को फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूंगा, अमेरिका जो मर्जी करे, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करे। S-400 लिया किया, अमेरिकन बोलते रहे। आपको पता है S-400 के मुकाबले जब टर्किश भी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे लाए, आप नहीं ले सकते। और उन्होंने अकार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने कहा इधर आओ, टर्किश को मना कर दिया, लेकिन वो काम इंडियंस ने कर लिया रशिया से।
ठीक है, तो अब अगर ईरान इधर भी ये कर लेता है, चलो रशिया के मामले में से तो इंडिया गुजर गया, तेल भी ले लिया, S-400 भी ले लिया, क्योंकि वो 50, 60, 70 साल का वो एक ताल्लुक रहा है। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, जब वो अमेरिकी कांग्रेस के आगे पेश होते हैं तो पूछते हैं कि क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है रशिया के साथ, क्यों इंडिया हमारी नहीं सुनता। तो फिर सेक्रेटरी स्टेट ने कहा कि भाई साहब वो पिछले 75 साल से दोस्त हैं, हमें तो जब जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ होते हैं, जब जरूरत नहीं होती है हम पीछे हट जाते हैं, हमारे मसले डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा वो उनको बड़ी सपोर्ट करते रहे हैं, सो वो पीछे नहीं हटेंगे। एंड तेल है, तेल तो लेने लेना है, एनर्जी सप्लाई है, जर्मनी तेल लेते थे और बहुत सारे मुल्क तेल लेते थे, यूरोपियन ममालिक तेल लेते थे, सारे तेल लेते थे। अब इसमें अमेरिका को क्यों खुजली हो रही है? ठीक है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। अगर अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं। यही तो बात कर रहे हैं वो। अब सुनिए भारत क्या चाह रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों भारत के ना दो प्लान है और दोनों प्लान हमें समझने की जरूरत है। पहला प्लान यह है भारत का कि यहां से भारत जाएगा ईरान, ठीक है। ऑलरेडी भारत का ये ओमान और यूएई और यमन इन सब का तो ऑलरेडी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, चाबहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भारत चाबहार जाता है तो फिर भारत सीधा सीधा यहां से निकल जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान, यहां पे कजाकिस्तान, ये पूरा भारत के पास पड़ जाता है। दूसरी चीज, भारत पहुंच जाता है अफगानिस्तान, जिससे पाकिस्तानियों को खास खुजली है अंग विशेष में। जब आप ये बोलते हैं ना कि यहां पे इंडियंस बैठे हैं तो पाकिस्तान का गला सूख जाता है, पाकिस्तान का गला सूख जाता है। पाकिस्तान का भी नहीं चाहता कि इंडियंस हैं वो अफगानिस्तान में जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के चाहने न चाहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इंडियंस ऑलरेडी अफगानिस्तान में है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे भारत अगर पोर्ट बनाता है और यहां से सीधा जाता है तो ये तुर्की दोस्तों, ये रूस है, दिस इज रशिया, इसके बाद पड़ता है सीधा यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद हंगरी, पोलैंड के रास्ते सीधा पहुंचता है जर्मनी। ये बहुत तगड़ी ट्रेड रूट है। इस सारे का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड, और इन्होंने खुद अपनी जेब कटवा ली। दूसरा कारण एक और है, अगर ईरान के आगे चल के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं, अगर आगे चल के ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दुनिया के साथ, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे, राइट। लेकिन अगर ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दोस्तों कल, परसों, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और फिर अगर अगली बार किसी को आना हुआ अफगानिस्तान आना हुआ, तो भारत सिर्फ ये बोलेगा कि ये चाबहार पोर्ट है, आप चाबहार पोर्ट से आइए अफगानिस्तान, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक ये कारण भी है, तो सरकमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को देखिए, आप ये मैप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहां से जहाज आता है, ये जहाज आता है और यहां पे चाबहार पे रुकता है, यहां से भारत की रेलवे लाइन पकड़ता है वो, और रेलवे लाइन पकड़ के वो कहता है कि साहब हमें अफगानिस्तान जाना है, डन, हमें तुर्कमेनिस्तान जाना है, डन, हमें उज्बेकिस्तान जाना है, ये भी डन है, तजाकिस्तान जाना है, ये भी डन है, कजाकिस्तान जाना है, ये भी डन है, किर्गिस्तान जाना है, ये भी डन है, और यहां से आगे अगर किसी कोई कहता है कि साहब हमें ये इस एरिया जॉर्जिया में जाना है, या हमें तुर्की जाना है, या हमें यूक्रेन जाना है, ये सारा का सारा डन है। लेकिन सबसे बड़ी फसाद की जड़ उसमें क्या है, जहां पे पाकिस्तानी कंसर्न है, अमेरिकन कंसर्न है, दैट इज अफगानिस्तान, दैट इज अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए जिस दिन भारत की डिप्लोमेसी ने दुनिया को यह कन्विंस कर दिया कि ईरान आपका दुश्मन नहीं है, लड़ाई झगड़ा बंद करो, ईरान की पूरी दुनिया के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंडली रिलेशनशिप, मैं कह रहा हूं नॉर्मल 30-40%